Assalamu alaikum. Welcome to your class of English. आज हमने बुक 2 का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करना है। सेकेंड चैप्टर का टाइटल है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, यानी साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल, साइंसी तरीक़ेकार का इस्तेमाल। इस चैप्टर में राइटर ने हमें साइंस के बारे में बताया, साइंस के हमारी जिंदगी पर असरात बताए। तो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर की समरी। जी, तो चैप्टर की समरी देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, साइंटिफिक मेथड हैज सॉल्व्ड मेनी प्रॉब्लम्स। राइटर ने चैप्टर के स्टार्ट में हमें क्लियर किया कि साइंटिफिक मेथड यानी साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल ने इंसान की ज़िंदगी के बहुत से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। सेकंड पॉइंट, इट हैज़ चेंज्ड आवर लाइव्स। साइंस ने हमारी ज़िंदगियों को मुकम्मल तौर पर बदल लिया। अगर हम पुराने ज़माने को और आज के ज़माने को कंपेयर करें तो हमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आता है। थर्ड पॉइंट में देखते हैं कि वो क्या डिफरेंस है। बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज, बीमारियों पे अब बहुत बेहतर तरीके से काबू पा लिया गया। राइटर कहता है कि अगर आप लोग साइंस से पहले के दौर में पैदा होते तो ये बहुत मुश्किल था कि आप जिंदा बच पाते, यानी 8 में से सिर्फ एक बच्चा ऐसा था जो अपनी पहली बर्थडे तक जिंदा रह सकता था। मैक्सिमम एजेस जो उस वक्त थी वो 30 से 32 ईयर्स तक थी, और ऐसे शख्स को लकी कंसीडर किया जाता जो 30 प्लस क्रॉस कर लेता। बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज, यानी अब बीमारियों पर काबू पा लिया गया। पहले ये बचपन में ही 6 साल की उम्र तक राइटर कहता है कि बच्चे ऐसी बीमारियों का शिकार हो जाते कि उनका सरवाइव करना मुश्किल हो जाता। लेकिन आज के दौर में बेबीज पैदा ही हॉस्पिटल्स में होते हैं, उनके प्रॉपर ट्रीटमेंट किए जाते हैं और इसीलिए वो सरवाइव कर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटर सैनिटरी कंडीशंस, यानी सैनिटरी कंडीशंस में डिफरेंस नजर आया। पुराने ज़माने में सीवरेज का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था, गलियां साफ सुथरी नहीं बनी हुई थी, आउटडोर टॉयलेट्स कॉमन थे, यानी उस वक्त सफाई सुथराई की कोई सूरत हाल नहीं थी। पानी भी ऐसे जराए से हासिल किया जाता जहां गंदगी शामिल होती। इसी वजह से डिजीजेस का स्प्रेड बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब सैनिटरी कंडीशंस बेहतर हो गई, लोगों को घरों में पानी मुहैया किया जाता है, सीवरेज का एक प्रॉपर सिस्टम मौजूद है। सेकेंड लास्ट पॉइंट देखते हैं मोर फूड एंड बेटर फूड। पुराने दौर में लोगों के पास ज़्यादा खाना अवेलेबल नहीं था, वो अपने फॉर्म्स में जो कुछ ग्रो करते वहीं खाते और उसको नेक्स्ट सीजन के लिए खुश्क करके डब्बों में महफूज कर लेते या फिर उनका अचार डाला जाता। आज की तरह नहीं था, लेकिन आज के दौर का इंसान वो बेहतर फूड इंजॉय कर रहा है। लास्ट, बेटर एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स यानी एक रवैया, किसी भी शख्स की कोई फीलिंग्स, उसका वो बिहेवियर जो वो किसी इवेंट की तरफ देता है, यानी किसी भी बात, किसी भी मामले को लेकर किसी एक इंसान का जो बिहेवियर है उसे एटीट्यूड कहा जाता है। राइटर कहता है कि पुराने दौर में लोग सुपरस्टिशियस थे, तो हम परस्त थे, वहम करते थे। काली बिल्ली, नंबर 13 और ब्रोकन मिरर यानी टूटे हुए शीशे से वो खौफजदा होते थे। लेकिन आज के दौर में इंसान को पता है कि तमाम तर हैपनिंग्स के पीछे एक सॉलिड रीजन मौजूद है। यानी राइटर ने बताया कि साइंटिफिक मेथड ने किस तरह हमारी जिंदगियों को बदला, किस तरह हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। अब डिजीजेस पे कंट्रोल कर लिया गया, सैनिटरी कंडीशंस को बेहतर कर लिया गया, लोगों को बेहतरीन फूड अवेलेबल है, लोगों का एटीट्यूड भी बेहतर हो गया। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। जी, अब देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ।
All of us have benefited greatly from the use of scientific method. फर्स्ट पैराग्राफ में ही राइटर कहता है कि हम में से जितने भी लोग हैं, यानी आज के दौर के हम तमाम तर लोग साइंटिफिक मेथड से फायदा उठा रहे हैं। यानी आज के दौर को और पुराने दौर को कंपेयर किया जाए तो हम हर तरह से उनसे बेहतर हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मुहैया हैं। हमारे घरों की कंस्ट्रक्शन, हमारे खाने, हमारी सफाई सुथराई का सिस्टम और इसी तरह की दूसरी सहूलियात हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से मुयस्सर है। और इस सब का रीज़न है साइंटिफिक मेथड। इसी के ज़रिए हमारे घर बेहतर कंस्ट्रक्शन किए गए, इसी के ज़रिए हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी मुहैया की गई, इसी के ज़रिए ही हमारी सफाई सुथराई का सिस्टम बेहतर हुआ। प्रीवियस जो दौर था उसमें लोग सुपरस्टिशियस थे, लेकिन आज के दौर में राइटर कहता है कि लोग ऐसे नहीं हैं, लॉजिकल हैं। उन्हें पता है कि तमाम तर हैपनिंग्स के पीछे कोई ना कोई रीजन है, which used to be considered strange and mysterious. यानी उस वक्त जो हैपनिंग्स होती वो बहुत ही स्ट्रेंज कंसिडर की जाती, अजीबो गरीब लगती। लेकिन आज के दौर का इंसान लॉजिकल है, वो हर बात हर इवेंट को समझ सकता है। जी, आप देखते हैं सिनोनिम्स। फर्स्ट सिनोनियम है बेनिफिट। बेनिफिट यानी फायदा, गेन। मेंटेनेंस, किसी चीज को बरकरार रखना, संभाले रखना, इसका सिनोनियम है अपहोल्डिंग। थर्ड वर्ड है कम्युनिकेशन, यानी कांटेक्ट करना, बात करना, इंटरैक्शन। फोर्थ वर्ड है ट्रांसपोर्टेशन, यानी नक्लो हमल के जराए, आने जाने के जराए, इसका सिनोनियम है कैरिज। लास्ट वर्ड देखते हैं हैपनिंग्स, यानी इवेंट्स, किसी वाक्य का होना। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। जी, सेकंड पैराग्राफ, although there is a still need for improvement, use of the scientific method in our everyday living. राइटर कहता है साइंटिफिक मेथड ने हमारी जिंदगियों को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। वो कहता है कि ठीक है, अभी भी इम्प्रूवमेंट की स्टिल जगह है, लेकिन फिर भी हम अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंडफादर से बहुत ही बेहतरीन जिंदगी बसर कर रहे हैं। डिजीजेस का मामला हो, फूड का मामला हो, सैनिटरी कंडीशंस की बात हो या पीपल के एटीट्यूड की, हमें साइंस ने हर तरह से बदल दिया, हमें बेहतर से बेहतरीन मुहैया किया। यानी हमारे घर आज ज़्यादा साफ सुथरे हैं, सैनिटरी कंडीशंस बेहतर हैं, लोगों के एटीट्यूड बेहतर हैं। हम अपने ग्रैंडफादर्स, हम अपने बड़ों से, हम अपने आबा अजदाद से बहुत बेहतर और बहुत मुख्तलिफ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जी, यानी फर्स्ट पैराग्राफ में भी राइटर ने यही कहा कि कैसे साइंटिफिक मेथड ने हमारी जिंदगियों को बदल दिया। सेकेंड पैराग्राफ में राइटर ने कहा कि हमारी जिंदगी हमारे ग्रैंडफादर से बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। अब देखते हैं सिनोनिम्स। जी, फर्स्ट वर्ड है ग्रैंडफादर्स, यानी आबाजाद, इसका सिनोनियम है इंसेस्टर्स। सेकेंड वर्ड क्रिटिकल, क्रिटिकल यानी लॉजिकल, बात को समझने वाले। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। जी, थर्ड पैराग्राफ में राइटर ने बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज की बात की। यानी राइटर कहता है कि आज के दौर में बीमारियों पर काबू पा लिया गया। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इफ यू हैड बीन बॉर्न। अब यहाँ पे राइटर अपनी बात शुरू कर रहा है। वो कहता है कि अगर आप लोग पुराने ज़माने में पैदा होते तो बहुत मुश्किल था कि आप अपनी फर्स्ट बर्थडे तक सरवाइव कर सकते। यानी 8 में से 7 बच्चे अपनी पहली सालगिरह तक पहुँचने से पहले ही किसी न किसी बीमारी का शिकार होकर वफात पा जाते। You would undoubtedly have had measles, whooping cough, scarlet fever and diphtheria. राइटर कहता है कि बहुत कम ऐसा था कि बच्चे सरवाइव कर सकते। 6 साल की उम्र तक बच्चों का पहुंचना बहुत मुश्किल था।
لیکن آج کے دور میں بچے ہاسپٹلس میں پیدا ہوتے ہیں، انہیں پراپر کیئر اور پراپر ٹریٹمنٹ ملتا ہے، اگر کوئی ڈیزیز ہو بھی تو اسے ٹائملی کنٹرول کر دیا جاتا ہے، یعنی آج کے دور کا انسان ایک بہتر زندگی بسر کر رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں سینونیمز۔ فرسٹ سینونیم ہے لائکلی یعنی پروبیبلی امکان ہے۔ سیکنڈ ورڈ انڈاؤٹلی، انڈاؤٹلی یعنی جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، سرٹینلی۔ جی اب دیکھتے ہیں فورتھ پیراگراف۔ Even then your battle for life was not over. To solve such problem as the causes of its disease and its prevention. وہیں ٹاپک کنٹینیو کیا رائٹر نے کہ اس دور میں آپ کی زندگی کی جو جنگ تھی وہ آسان نہیں تھی، یعنی لوگ بیماریوں کا شکار ہوتے اور اس کے ساتھ ہی ان کی موت واقع ہو جاتی۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو 30 کی ایج تک پہنچنے سے پہلے ہی ایکسپائر ہو جاتے، لیکن رائٹر کہتا ہے کہ اس طرح کی تمام پرابلمس کو سائنٹیفک میتھڈ نے سالو کر دیا۔ جی اب دیکھتے ہیں سینونیمز۔ کمیونٹی، کمیونٹی یعنی گروپ آف پیپل۔ سیکنڈ ورڈ انڈیڈ، انڈیڈ یعنی شورلی، یقیناً۔ نیکسٹ ہے فارچونیٹ، فارچونیٹ یعنی خوش قسمت، لکی۔ لائکلیہڈ امکان ہے، پروبیبلٹی۔ لاسٹ ورڈ دیکھتے ہیں پریونشن یعنی کیئر کرنا، اوائڈ کرنا۔ جی چیپٹر آپ نے دیکھا، چیپٹر میں رائٹر نے سائنٹیفک میتھڈ کی بات کی کہ کیسے سائنٹیفک میتھڈ نے ہماری زندگیوں کو بدل دیا، ہماری زندگییں ہمارے آباء اجداد سے زیادہ بہتر ہیں، ہم نے بیماریوں پر قابو پا لیا، اسی لیے آج کے دور کے انسان کی میکسیمم عمر 60 ایئرز ہے۔ جی اب دیکھتے ہیں ایڈیمز۔ ان 5 ایڈیمز کے ساتھ جتنا چیپٹر ہم نے پڑھا اس کو پریپیئر کرنا ہے، اس میں سے سینونیمز کرنے ہیں اور فرسٹ 3 شارٹ کوسچنز آپ نے نیکسٹ لیکچر سے پہلے ہی پریپیئر کر لینے ہیں۔ جی اب دیکھتے ہیں فرسٹ ایڈیم۔ An axe to grind یعنی ایک مفاد پرستی، ایک مطلب پرست شخص، اپنے مطلب تک رہنے والا۔ He will help you only when he has an axe to grind. Second word an eyewash یعنی آنکھوں کا دھوکا، کوئی دھوکا۔ His talk about his health is just an eyewash. Third word ہے an iron will. An iron will یعنی مضبوط قوت ارادی، مضبوط ارادہ۔ A good leader should be with a man of iron will یعنی ایک جو اچھا لیڈر ہے اس کے پاس مضبوط قوت ارادی ہونی چاہیے۔ جی اب دیکھتے ہیں a rolling stone. A rolling stone یعنی ادھر ادھر پھرنے والا شخص، اپنی وفاداریاں بدلنے والا شخص۔ A rolling stone never learns anything. بار بار اپنی پروفیشنز کو بدلنے والا، اپنی جگہ کو بدلنے والا شخص کبھی کچھ نہیں سیکھتا۔ ایٹ کراس پرپز یعنی مختلف جو ہے معاملات، مختلف ٹاپکس پہ بات کرنا، ایک دوسرے کے اپوزٹ بات کرنا۔ They cannot agree as they are at cross purpose. ہوپ سو چیپٹر کلیئر ہو گیا، ایڈیمس دیکھ لیے۔ آل دا بیسٹ، اللہ حافظ۔